हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक इस वक्त जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। कैबिनेट में बजट सत्र की तारीखों पर भी मोहर लग सकती है। 16 फरवरी से हिमाचल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। आरडीजी समेत कई मुद्दों पर मंथन जारी है। आय के संसाधनों को बढ़ाने को लेकर भी सरकार की तरफ से मंथन किया जा रहा है। आरडीजी पर मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक बुलाई गई है सर्वदलीय। सीएम ने 13 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आरडीजी बंद होने से सरकार का कहना है कि प्रदेश का 13% हिस्सा खत्म हो जाएगा। बजट का 13% हिस्सा खत्म हो जाएगा। आरडीजी के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। वार पलटवार का दौर जारी है। प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो शिमला से। प्रदीप, ये मुद्दा काफ़ी गर्मा रहा है हिमाचल प्रदेश में। एक तरफ सरकार का कहना है कि बड़ा नुकसान हो रहा है, हिमाचल की बहुत बड़ी अनदेखी की गई है, आरडीजी को खत्म किया गया है, तो वहीं विपक्ष पलटवार कर रहा है कि सरकार खुद हिमाचल के हितों की परवाह नहीं कर रही। बिल्कुल, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आरडीजी को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्म है। चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की, अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। और आज की जो महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है वो भी कहीं ना कहीं आरडीजी के मुद्दे को लेकर ही जो है आने वाले समय में अब आगे कैसे बढ़ना है इसको लेकर कैबिनेट चर्चा करेगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बजट सत्र शुरू होने वाला है 16 फरवरी से, और उससे पहले राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो कैबिनेट की तरफ से अप्रूव करके लोक भवन को भेजा जाएगा, क्योंकि पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होनी है। और उसके लिए आज कैबिनेट बैठक में डिटेल्ड जो है वो चर्चा की जाएगी। लगभग 2 घंटे के करीब की चर्चा केवल राज्यपाल के अभिभाषण पर ही होनी है, और उसमें यही बातें तय होनी है कि राज्यपाल ने अपने 1 साल के जो राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं 1 साल की, उसको लेकर क्या बातें कहनी है और कौन कौन से वो बिंदु होंगे जो सरकार फोकस करेगी, वो राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण में पढ़ी जानी है। और उसके साथ साथ जो आरडीजी भी है, अब आरडीजी की वजह से क्या नुकसान प्रदेश को होने वाला है, तो संभवतः उसकी झलक भी राज्यपाल के अभिभाषण में देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ रूटीन एजेंडा है, कुछ नए पद सृजित किया जा सकते हैं, कुछ नए फैसले कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। और आरडीजी के ही मुद्दे पर अगले कल सर्वदलीय बैठक भी है, जिसमें सभी दलों के अध्यक्षों को, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी है या फिर सीपीआईएम है, आम आदमी पार्टी है, और जो भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ती आई पार्टियां हैं या फिर जो रजिस्टर्ड यहाँ पर पार्टियां हैं, उन सभी को उनके अध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया गया है। और उसमें भी चर्चा यही होनी है कि आरडीजी से प्रदेश को क्या नुकसान अब होगा और इसके लिए क्या रास्ता अब आगे अपनाया जाए, जिससे प्रदेश का जो वित्तीय संकट है वो हल हो जाए। तो ये सारी चर्चाएं भी होनी, उनसे राय मशवरा भी किया जाएगा। और आज की कैबिनेट बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, और देखना ये होगा कि कैबिनेट बैठक जब खत्म होगी तो उसमें कौन से और बड़े फैसले निकलकर सामने आते हैं। जी अच्छा, क्या लगता है कि कितने दिन तक बजट हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र रह सकता है? अमूमन कितने दिन का रहता आया है अगर हम पिछले कुछ बजट सत्रों को देखें, और जिस सर्वदलीय दल की बैठक का जिक्र किया जा रहा है कि वो बुलाई गई है 13 फरवरी को, तो उसको लेकर क्या किसी विपक्षी दल की कोई प्रतिक्रिया आई है? बीजेपी की आई है? हम पढ़ भी रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आरडीजी पर हम भी अपनी एक बैठक करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कैबिनेट जो ये बैठक होनी है सर्वदलीय बैठक अगले कल होगी शिमला में। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि बीजेपी की तरफ से आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी एक बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसमें विधायक मौजूद थे। उसमें कांग्रेस पार्टी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी विधायकों को बुलाया गया था। लेकिन नेता विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि जो प्रोटोकॉल के तहत इन्विटेशन दिया जाता है, वित्त सचिव के जरिए उनको दिया गया, मुख्यमंत्री के जरिए उनको इन्विटेशन आना चाहिए था, तो वो नहीं आया। और व्यस्तताएं पहले से ही थी बीजेपी विधायकों की, इस वजह से उस दिन बैठक में वो मौजूद नहीं रहे। और उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से एक पत्र दिखाया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि उन्होंने बाकायदा नेता विपक्ष को पत्र लिखा था और उनको बैठक में आना चाहिए था। हालांकि पूर्व में ये भी तय हुआ है कि जो बीजेपी विधायक है उनके लिए अलग से बैठक की जाएगी, अलग से उनको प्रेजेंटेशन वित्त विभाग देगा, लेकिन उसकी तिथि अभी तय नहीं हुई है। लेकिन इस बीच सर्वदलीय बैठक यानी जो पॉलिटिकल
पार्टीज के अध्यक्षों को बुलाया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, क्या वो इस बैठक में हिस्सा लेते हैं या फिर उनकी तरफ से कोई और बात कही जाती है। और बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र की तारीखों पर मोहर लग सकती है। आरडीजी को लेकर भी मंथन हो रहा है। सरकार का कहना है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया जाए, आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ आरडीजी को लेकर हिमाचल प्रदेश में वार पलटवार का दौर जारी है। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश के